वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर स्टैंडर्ड 4। हमारे इस चैप्टर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? हम इसमें लाइफ साइकिल के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। हम डिफरेंट एनिमल्स के लाइफ साइकिल को स्टडी करेंगे। इसमें जो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स एग ले आउट करते उसके बारे में जानेंगे। हम कंपेयर करेंगे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल को। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। आई होप दैट यू विल लाइक दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे एक बनी रैबिट का स्टोरी गिवन है। रैबिट बोलता है दैट दिस इज हिज लाइफ साइकिल और स्टोरी। अब हम इसके बारे में जानेंगे। जब रैबिट यंग था तो ये ठीक है, बनीज का मम्मी है, इफ बनीज के पापा है, ये बेबी बनीज है, ठीक है। अब 2 ईयर लेटर क्या होता है? देखो, जो बनीज था, बनीज के पार्टनर्स आ गए, ठीक है। अब पार्टनर के बाद बनीज का बेबी होगा अनदर ईयर। ये देखो, ये बनीज के बेबी है, बनीज और बनी पार्टनर। ये हो गया लाइफ साइकिल और लाइफ स्टोरी ऑफ रैबिट और बनी। यहाँ पे रैबिट का नेम ही बनी है। अब हम जान लेते हैं लाइफ साइकिल होता क्या है। हर एक लिविंग थिंग्स, एनिमल हो, ठीक है, हर एक लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग एनिमल गो थ्रू अ साइकिल, जिसे हम बोलते हैं लाइफ साइकिल। हर एक एनिमल अपना एक साइकिल, लाइफ का साइकिल को पूरा करता है। यहाँ पे साइकिल चलाने वाला साइकिल नहीं, यहाँ पे टाइम पीरियड को डिनोट कर रहे हैं। साइकिल इज़ अ पैटर्न दैट रिपीट इटसेल्फ कंटिन्यूसली। आप देखे तो बनी के बाद बनी का पार्टनर आया, देन बनी के बेबीज आए, मीन्स इसी लाइफ साइकिल को कंटिन्यूशन हो रहा है। लाइक ऑल अदर थिंग्स, एनिमल ऑल्सो रिप्रोड्यूस एंड हैव देयर यंग वंस। इसी प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जब एनिमल रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। दे प्रोड्यूस सो दैट देयर काइंड विल ऑलवेज बी अराउंड ऑन अर्थ, ताकि उनका जनरेशन आगे बढ़ सके, ठीक है। फॉर दिस पर्पज द यंग वन गो थ्रू द सिमिलर लाइफ साइकिल एज द पेरेंट्स। तो यंग वन का लाइफ साइकिल सिमिलर होता है उनके पेरेंट्स से। अब हम जान लेते हैं ऑल स्टेजेस ऑफ एनिमल लाइफ फ्रॉम बर्थ टू ग्रोइंग एंड चेंजिंग। हर एक स्टेज जो एनिमल लाइफ का होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? बर्थ से होता है, एंड वो ग्रो होता है एंड चेंज भी होता है। अपना यंग वंस को एनिमल प्रोड्यूस करते हैं एंड अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। देखो, द लेंथ ऑफ द लाइफ साइकिल डिफर इन लिविंग थिंग्स। हर एक लिविंग थिंग्स में जो लेंथ होता है लाइफ साइकिल का बहुत अलग अलग होता है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, एंड सम एनिमल्स जैसे फ्रॉग्स का कम होता है, ठीक है। तो सम एनिमल हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन वाइल अदर हैव वेरी लॉन्ग लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन भी डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एनिमल। फ्रूट फ्लाइज हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ ओनली फ्यू वीक्स। फ्रूट फ्लाइज, जो फ्लाइज होते हैं ना, उनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, वीक्स ओनली। कुछ प्लांट होते हैं जैसे वीट प्लांट्स हैव लाइफ स्पैन ऑफ फ्यू मंथ। वीट प्लांट का जो लाइफ स्पैन होता है वो मंथ ही होता है, फ्यू मंथ। एंड डॉग्स का जो लाइफ स्पैन होता है 12 से 13 साल तक होता है। तो लाइफ स्पैन हर एक एनिमल का डिफ़र करता है ना। यहाँ पे उनके ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं सम एनिमल रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स वाइल अनदर एनिमल गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। कुछ एनिमल क्या होते हैं, रिप्रोड्यूस करते, एग को प्रोड्यूस करते। फॉर एग्जांपल हेन्स हो गए, फ्रॉग ए हो गए, ये सब क्या है? ए है ओवी पोरस, बिकॉज ये क्या करते, एग ले करते हैं। एंड ह्यूमन बीइंग जैसे हम हो गए ह्यूमन बीइंग, हम हो गए वीवी पोरस, बिकॉज हम अपना यंग वंस को बर्थ देते, यंग वंस। समझ में आया?
and he says that lifestyle of different animal may vary in many ways। तो लाइफ स्केल जितना भी लाइफ स्केल होते हैं, लाइफ साइकिल होता है, डिफरेंट एनिमल का वैरी करता है डिफरेंट वेज में। अब हम देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ सम एग लाइंग एनिमल्स। जो भी एग लाइंग एनिमल्स होते हैं, जैसे हेन हो गए, ठीक है, क्या करते हैं, एग को ले आउट करते हैं। अब हम लाइफ साइकिल ऑफ चिकन का लाइफ साइकिल को देखेंगे। देखिए, लाइफ साइकिल ऑफ चिकन कहाँ से स्टार्ट होता है। फर्स्ट लाइफ साइकिल ऑफ चिकन स्टार्ट विथ एन एग। एग से स्टार्ट होता है। हेन भी क्या है, एक टाइप का ओवीपोरस एनिमल है जो एग को ले आउट करता है। एग हैज़ हार्ड शेल। इसका जो शेल होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है एग का, ठीक है। इट्स आउटर कवरिंग, बहुत ज़्यादा जो एग का आउटर कवरिंग होता है ना, हार्ड होता है, विच कीप द एग फ्रॉम ड्राइंग एंड प्रोटेक्ट द न्यू बेबी चीक ग्रोइंग इनसाइड। एंड प्रोटेक्ट करता है न्यू ग्रोइंग चीक को, प्रोटेक्ट करता है इनसाइड में। इसीलिए जो है एग का शेल होता है वो क्या होता है, हार्ड कवरिंग होता है, ताकि चीक को प्रोटेक्ट कर सके। सेकेंड स्टेप है, चीक हैच आउट हो जाते एग से एंड वो ग्रो होते हैं एडल्ट हैन में। देखिए यहाँ फ्लूरी ग्लोन हैन दिख रहा है आपको, जो एग प्रोड्यूस करते हैं एंड न्यू लाइफ साइकिल स्टार्ट। लाइफ साइकिल हैन का है, एग प्रोड्यूस करेंगे, देन एग से चिक हैच आउट होंगे, देन एक एडल्ट हैन का फॉर्मेशन होगा, देन अगेन वो एग ले आउट करेंगे, मीन्स लाइफ साइकिल कंटिन्यू होगा। देखो, जो फीमेल हैन होते हैं ना, वो अपने एग पे बैठी रहती है, इसी को बोलते हैं इंक्यूबेशन। हैन सीट ऑन द एग टू गिव, ताकि वो अपने गर्मी प्रोवाइड कर सके एंड एग से चीक हैच आउट हो सके। इसीलिए जो फीमेल होती है ना हैन, वो बैठी रहती है अपने एग पे। ना यहाँ पे हम देख लेते हैं जो लेंथ होता है ना, टाइम दैट एनिमल लिव, जितने टाइम तक एनिमल जिंदा रहते हैं अर्थ में, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं लाइफ स्पैन। द एनिमल विथ लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन इज जेंट टॉर्टोइज। किसका सबसे ज़्यादा लाइफ स्पैन है, तो हम बोलेंगे टॉर्टोइज का। इट कैन लिव अप टू 170 ईयर्स। अब आपको याद रहेगा, टॉर्टोइज का जो लाइफ स्पैन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है टॉर्टोइज का, ठीक है। द एनिमल विथ शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन गैस्ट्रोस्ट्रीच, अब माइक्रोस्कोपिक फ्रेश वाटर एनिमल है। जो गैस्ट्रोस्ट्रीच है ना, वो क्या है, माइक्रोस्कोपिक फ्रेश वाटर एनिमल है, वो बस 3 डेज तक ही ज़िंदा रह सकता है। लाइफ स्पैन क्या होता है, कितने टाइम तक वो ऑर्गेनिज्म लीव कर सकते हैं, ठीक है। एंड टॉर्टोइज का सबसे ज़्यादा है, 170 ईयर्स तक वो ज़िंदा रह सकते हैं। एंड जो माइक्रोस्कोपिक फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है ना, गैस्ट्रोट्रीज, वो सबसे शॉर्टेस्ट उसका लाइफ स्पैन है। अब हम देखेंगे फ्रॉग का लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट होता है। फ्रॉग भी ले आउट करते एग, ये भी एग्जाम्पल है ओवीपोरस का। तो जितने भी एग ले आउट एनिमल है वो एग्जाम्पल है ओवीपोरस का। एग अपना ले आउट करते हैं वाटर में इन लार्ज क्लस्टर नोन एज स्वेपन्स। इनके एग को बोलते हैं स्वेपन्स। लार्ज नंबर ऑफ एग ले आउट करते वाटर्स में, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एग इनके डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। एंड जो फ्रॉग का एग होता है ना, उसमें एक जेली लाइक डेलिकेट कवरिंग से कवर्ड होता है। देखिए यहाँ गिवन है, जो एग फ्रॉग का एग है ना, उसमें जेली लाइक कवरिंग होता है दैट प्रोटेक्ट देम एंड हेल्प देम टू ब्रीथ अंडर वाटर। इसी की वजह से वो लोग ब्रीथ कर पाते हैं अंडर वाटर एंड उन्हें प्रोटेक्ट करता है। डेलिकेट होता है, इसी वजह से बहुत सारा एग ख़राब हो जाता है। इसीलिए जो फ्रॉग होते हैं ना, बहुत सारा एग ले आउट करते हैं, ताकि एग दो क्या हो, फर्टिलाइज हो जाए स्पर्म के साथ। फर्स्ट स्टेप में आपको समझ में आया, एग ले आउट होगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो यंग फ्रॉग हो गए ना, वो लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट फ्रॉग।
जो यंग वाले फ्रॉग होंगे, देखो जो यंग वाले फ्रॉग है ना, वो एडल्ट फ्रॉग से बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिखेंगे। इट लुक लाइक अ फिश एंड दिस इज़ नोन एज टैडपोल। इसी को हम बोलते हैं टैडपोल। टैडपोल इनके पास ना, इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो डेवलप नहीं होता है। टैडपोल हैज़ अ टेल एंड ब्रीथ थ्रू गिल्स। टैडपोल के पास टेल प्रेजेंट होता है। इस स्टेज में, सेकेंड वाले स्टेज में फ्रॉग के पास टेल प्रेजेंट होता है। टैडपोल गोज वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एंड इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एक जो ड्रास्टिक चेंज होता है। देखो ये टैडपोल है सेकेंड वाला। टैडपोल से एडल्ट फ्रॉग में उसी प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। समझ में आया? जब टैडपोल गोज वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जब टैडपोल बहुत सारे स्टेजेस से गुजरता है डेवलपमेंट के, एंड लास्ट में एडल्ट फ्रॉग का फॉर्मेशन होता है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। या फिर आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस है जिसमें ड्रास्टिक चेंज होता है। किसका किसका ड्रास्टिक चेंज होता है? टैडपोल से एडल्ट फ्रॉग में जो ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है उसे हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। तो आपको समझ में आया, लाइफ साइकिल फ्रॉग का फर्स्ट एग होगा, ठीक है, फर्स्ट एग का फॉर्मेशन होगा, देन टैडपोल, देन उसके बाद टैडपोल के बाद एडल्ट फ्रॉग का फॉर्मेशन होगा। हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं जो हैन का लाइफ साइकिल था, उसमें 3 प्रोसेस इंक्लूड था। एग इंक्लूड था एंड उस एग से चीक हैच आउट हो रहे थे, एंड उसके बाद चीक हैच आउट हो रहे थे एंड जो एडल्ट हैन का फॉर्मेशन हो रहा था, एडल्ट हैन। लेकिन जो फ्रॉग का प्रोसेस है, सबसे पहले एग ले आउट होता है, दैन टैडपोल का फॉर्मेशन होता है, टैडपोल के बाद एडल्ट फ्रॉग का फॉर्मेशन होता है, एडल्ट फ्रॉग। सो जो भी लाइफ साइकिल है हैन का, फ्रॉग का, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। एंड ऐसा प्रोसेस से जहाँ से टैडपोल से एडल्ट फ्रॉग का ड्रास्टिक चेंज हो रहा है एंड फॉर्मेशन हो रहा है, इसी प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस बोल रहे हैं। अब हम देखेंगे टैडपोल क्या है। टैडपोल इज़ सो डिफरेंट फ्रॉम अ फ्रॉग। टैडपोल क्या है? बहुत ज़्यादा डिफरेंट है फ्रॉग से। हाउ डज अ टैडपोल टर्न इनटू अ फ्रॉग? ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछता है अपने ग्रैंडफादर से कि टैडपोल तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है फ्रॉग से, तो टैडपोल से फ्रॉग का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो उनके दादाजी बोलते हैं टैडपोल गोज़ थ्रू मैनी स्टेजेस। टैडपोल बहुत सारे स्टेजेस से होके गुजरता है एंड डेवलप इनटू अ एडल्ट फ्रॉग। इसी प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। एज अ टैडपोल ग्रोज इट बिकम बिगर इन साइज। जब टैडपोल बड़ा होता है वो बड़ा साइज का हो जाता है। फर्स्ट इट्स हिंड लिम्स अपीयर, उनका लिम्स अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है, देन फोर लिव्स ग्रो होता है, देन उसके बाद टेल बिकम शॉर्टर, उनका जो टेल होता है वो शॉर्ट हो जाता है, एंड कुछ टाइम के बाद डिसअपीयर हो जाता है, एंड लंग्स का फॉर्मेशन होता है। याद रखना, टैडपोल में एंड एडल्ट फ्रॉग में यही डिफरेंस है। एडल्ट फ्रॉग में टेल नहीं होता है, टेल डिसअपियर होता है। टैडपोल में टेल होता है, एंड एडल्ट फ्रॉग में लंग्स होता है। टैडपोल में लंग्स नहीं होता है। एडल्ट फ्रॉग में हिम्स होता है, लिम्स। अब हम देखते हैं क्या गिवन है। बिल्डिंग ब्लॉक, विजिट अ पॉन्ड विथ योर पेरेंट्स और टीचर। हमें विजिट करना चाहिए पॉन्ड पेरेंट्स और टीचर के साथ। ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉग एग अराउंड द एजेस। हम देखेंगे बहुत सारे फ्रॉग एग, ऑब्जर्व करेंगे एंड ड्रॉ इन योर नोटबुक। ऑब्जर्व करके ड्रॉ करेंगे। डू यू थिंक ऑब्जर्विंग फ्रॉग एग इन देयर नेचुरल होम इज़ बेटर दैन कलेक्टिंग देम एंड टेकिंग देम इनटू अ होम? क्या आपको लगता है फ्रॉग एग को ऑब्जर्व करना नेचुरल होम में इज़ बेटर हो सकता है कलेक्टिंग देम एंड टेकिंग देम होम?
नहीं, बस उसे हमें ऑब्जर्व करना है। फ्रॉग एग को आप देखेंगे, फ्रॉग एग के अराउंड एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बहुत डेलिकेट होता है। अब अपने ग्रैंड फादर से बोलता है, लुक एट दिस कैटरपिलर। एक कैटरपिलर को देखने के बाद, हाउ डज द लाइफ साइकिल ऑफ कैटरपिलर बिगिन। अब वो पूछता है अपने दादाजी से कि दादाजी कैटरपिलर का लाइफ साइकिल कैसे बिगिन होता है, शुरू होता है। लाइक अ टैडपोल, कैटरपिलर इज एक्चुअली अ अनडेवलप्ड इंसेक्ट, अ बटरफ्लाई। टैडपोल के जैसा ही कैटरपिलर क्या है, एक अनडेवलप्ड इंसेक्ट है। बाद में कैटरपिलर से ही बटरफ्लाई फ्लाई का फॉर्मेशन होता है। अब हम लाइफ साइकिल देखेंगे इंसेक्ट का। लाइफ साइकिल ऑफ सम इंसेक्ट पास थ्रू अ स्टेजेस वेयर दे डू नॉट लुक लाइक देयर पेरेंट्स। पहले जो होते हैं ना, वो अपने पेरेंट्स की तरह नहीं दिखते हैं। दे चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर एज दे ग्रो। जब वो ग्रो करते हैं तो अनदर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। समझ में आया? कैटरपिलर से ही बटरफ्लाई का फॉर्मेशन होता है। अब हम इंसेक्ट का लाइफ साइकिल देखेंगे। फर्स्ट स्टेप में जो बटरफ्लाई होते हैं ना, वो लेआउट करते हैं एग लीफ में एग लेआउट करते हैं और स्टेम ऑफ द प्लांट में अपना एग को लेआउट करते हैं। एग हैच हो जाते हैं ऑन देयर ओन इनटू अ लार्वा। एग से लार्वा का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, कैटरपिलर इज अ लार्वा दैट ईट्स अ लॉट एंड ग्रो वेरी फास्ट। कैटरपिलर ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी। एंड सेड इट्स ओल्ड स्किन एंड ग्रो न्यू वन। उनका जो ओल्ड स्किन होता है ना, न्यू स्किन में ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं माउल्टिंग। समझ में आया? फर्स्ट स्टेप में जो बटरफ्लाई थे अपना एग को लेआउट करे थे लीव में। सेकेंड स्टेप में कैटरपिलर क्या होते हैं, कैटरपिलर ही लार्वा है, लार्वा को ही कैटरपिलर बोलते हैं। वो ग्रो होना स्टार्ट करते बहुत जल्दी एंड उनका जो ओल्ड स्किन होता है ना, वो न्यू स्किन में कन्वर्ट हो जाता है। उसी प्रोसेस को माउल्टिंग बोलते हैं। थर्ड स्टेप में लार्वा चेंज हो जाता है प्यूपा में। समझ में आया? देखो, थर्ड स्टेप में लार्वा चेंज हो गया प्यूपा में, ठीक है। एंड स्टॉप फीडिंग, वो फीड करना स्टॉप कर जाते। इट लुक्स इनएक्टिव फ्रॉम आउटसाइड बट मैनी चेंजेस टेक प्लेस इनसाइड। वो इनएक्टिव दिखते, देखो प्यूपा इनएक्टिव दिख रहा बाहर से, लेकिन बहुत सारा एक्टिविटी होता है। प्यूपा इज कवर्ड विद हार्ड कवरिंग। प्यूपा कवर्ड होता है हार्ड कवरिंग से, जिसे हम कोकोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोकोन। 3 स्टेप समझ में आया? पहले बटरफ्लाई एग लेआउट करेंगे, सेकेंड लार्वा का फॉर्मेशन होगा, ओल्ड स्किन से न्यू स्किन का फॉर्मेशन होगा, थर्ड में लार्वा प्यूपा में बदल जाएगा। अब हम देखते हैं फोर्थ स्टेप में क्या होगा। द कवरिंग ऑफ प्यूपा फाइनली ब्रेक्स। जो प्यूपा का कवरिंग है ना, वो ब्रेक हो जाता है एंड एडल्ट बटरफ्लाई कम आउट फ्रॉम इट। प्यूपा का कवरिंग ब्रेक होता है, वहीं से एडल्ट बटरफ्लाई निकलती है। बटरफ्लाई स्प्रेड इट्स विंग टू ड्राई बिफोर टेकिंग ऑफ इट्स फ्लाइट। समझ में आया? प्यूपा से ही निकलती है बटरफ्लाई। सो दिस वे फॉर्मेशन होता है। सो लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, सिमिलर टू दैट ऑफ फ्रॉग। इट ऑल्सो शो मेटामॉर्फोसिस। बिकॉज यहाँ ड्रास्टिक चेंज होगा, जहाँ भी ड्रास्टिक चेंज होगा उसी प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस बोलेंगे। यहाँ भी प्यूपा से देखिए, प्यूपा से ड्रास्टिक चेंज हो गया बटरफ्लाई का, एंड वहाँ भी टैडपोल से एडल्ट फ्रॉग में चेंज हो जा रहा था, तो उसी प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस बोलेंगे। यहाँ पे गिवन है कैसे प्यूपा चेंज हो रहा है बटरफ्लाई में, देखिए। अब ये बोलती है कि देखिए हमने कुछ पाया है वाइल क्लीनिंग द शेल्फ। ये अपने सेल्फ को क्लियर करती है एंड इन्होंने कॉकरोच को देखा। आई थिंक दे आर शीड, ठीक है। दे आर नॉट सीड, दीज आर द एग केसेस ऑफ कॉकरोच। अब देखो, जब इस ये जो गर्ल प्रेजेंट होती है, वो अपने सेल्फ को क्लियर करती है, तो वो कॉकरोच का
एग्स को फाइंड आउट करती है। तो वो उसका जो भाई होता है वो बोलता है कि वो सीड है एक टाइप का, लेकिन उसके ग्रैंडफादर बोलते नहीं, वो सीड नहीं है, वो एक कॉकरोच का ही एग है, एग केसेस है। अब हम लाइफ साइकिल देखेंगे कॉकरोच का। तो लाइफ साइकिल जो कॉकरोच का होता है ना, वो 3 स्टेजेस में होता है। पहले एग, निम्फ एंड एडल्ट। कॉकरोच भी थ्रू एग ही फॉर्मेशन होते हैं, एग ले आउट करते हैं। देखो, कॉकरोच में लिव सेवरल मंथ टू ओवर अ ईयर तक, या फिर सेवरल मंथ तक लिव करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, जो फीमेल कॉकरोच होती है ना, एग को ले आउट करती है एग केस में। ईच एग केस में हैव 16 to 50 एग। देखो एक केस दिख रहा है, या 15 to 60 एग प्रेजेंट होता है। एग हैचेज इनटू निम्फ ऑन देयर ओन। एग जो होती है ना, वो हैच आउट होती है निम्फ में। देखो ये निम्फ है। स्मॉल यंग कॉकरोच दैट हैचेस फ्रॉम एन एग। एग से ही स्मॉल कॉकरोच हैच आउट होती है, उसे हम बोलते हैं निम्फ। ये सिमिलर होते हैं एडल्ट के, बट इनके पास विंग्स नहीं होता। अगर आपसे पूछा जाए निम्फ एंड एडल्ट में क्या डिफरेंस है, डू नॉट हैव विंग्स। ठीक है, निम्फ के पास विंग्स नहीं होते हैं। ईट लॉट्स माउल्ट्स सेवरल टाइम बिफोर बिकमिंग एन एडल्ट कॉकरोच। ये समझ में आया? माउल्टिंग इज अ शील्डिंग ऑफ द अपर स्किन। ये लोग क्या करते हैं, शेडिंग, इनका जो अपर स्किन होते हैं ना, वो शेड आउट होने लगते हैं। बहुत ज़्यादा माउल्टिंग का प्रोसेस होता है कॉकरोच में। थर्ड स्टेप में क्या होता है, एडल्ट कॉकरोच हैज़ विंग्स व्हेन इट रिप्रोड्यूस अ न्यू लाइफ साइकिल बिगिन। एंड जो एडल्ट कॉकरोच होते हैं उनके पास विंग्स प्रेजेंट होते हैं। नीम्स के पास विंग्स नहीं प्रेजेंट होते, वो माउल्टिंग का प्रोसेस कैरी आउट करते हैं। अब हम देखेंगे कॉकरोच से कौन कौन सा डिजीज़ हो सकते हैं। 3000 टाइप ऑफ कॉकरोचेज प्रेजेंट है वर्ल्ड में। ठीक है, फूड पॉइजनिंग, एलर्जी हो सकता है। टिप ओल्ड सेल टिप, ये लोग सप्लीमेंट्री रोल प्ले करता है इन सम ऑफ द डिजीज लाइक डायरिया, डिसेंट्री, कॉलेरिया, प्लेग, टाइफॉइड, वायरल डिजीजेस, पोलियो। कॉकरोचेस कैरी आउट ऑफ eggs of parasitic worms may cause allergic reaction including the dermatitis, swelling of eyelid and some respiratory problem. कॉकरोच की वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है, कोरेलिया, डिसेंट्री, प्लेग हो सकता है, टाइफॉइड। सो वी शुड अवॉइड कॉकरोच इन आवर किचन। को जो लाइफ साइकिल, अब ग्रास ऑफर का लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। डू यू नो दैट ग्रास ऑफर हैव अ लाइफ साइकिल सिमिलर टू कॉकरोच। ग्रास ऑफर का जो लाइफ साइकिल होता है वो सिमिलर होता है कॉकरोच के। सबसे पहले एग आप दे सकते हैं, फिर निम्फ का फॉर्मेशन होता है, फिर 4-7 मंथ के सेवरल मंथ के बाद एडल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो सिमिलरली प्रोसेस है एज अ कॉकरोच के। अब हम देखेंगे ऐसे एनिमल जो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं। ऐसे एनिमल्स में हम ह्यूमंस भी आ गए, मेमल्स भी आ गए। सम एनिमल्स जैसे कैट, डॉग, हॉर्सेस, जिराफ, वो लोग एग ले आउट नहीं करते हैं, वो अपने यंग वंस को जन्म देते हैं। ह्यूमन बींग्स ऑल्सो गिव बर्थ टू यंग वंस। हम ह्यूमन बींग भी बर्थ देते हैं, अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। एनिमल दैट गिव बर्थ टू यंग वंस, इसी एनिमल को हम बोलते हैं मैमल। ऐसे एनिमल को मैमल बोला जाता है। देखिए यहाँ गिवन एग्जांपल, कैट, डॉग, जिराफ, रैट, हॉर्सेस। ओके, सब अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं। यहाँ एक फ्लो चार्ट गिवन है, लाइफ साइकिल ऑफ सम एनिमल। ठीक है, 3 स्टेज लाइफ साइकिल। किसका 3 स्टेज लाइफ साइकिल है, एग, निम्फ, एडल्ट। जैसे कॉकरोच एंड ग्रास हॉपर, हैन हो गया, फ्रॉग हो गया। चारों जैसे फ्रॉग, हैन, ग्रास हॉपर, कॉकरोच क्या है, इनके पास 3 स्टेज लाइफ साइकिल। हमेशा एग हो रहा है, फिर निम्फ, देन एडल्ट। ग्रास हॉपर में भी सेम, एंड हैन में भी एग हो रहा है, देन उससे चीक निकल रहा है, देन एडल्ट। फ्रॉग में भी पहले एग, देन टैडपोल का फॉर्मेशन हो रहा है, देन एडल्ट। तो हम बोल सकते हैं सब में 3 स्टेज लाइफ साइकिल हो रहा है। अब 4 स्टेज लाइफ साइकिल किस में होता है,
जैसे पहला एग हुआ, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, देन एडल्ट। बटरफ्लाई में होता है हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, जितने भी इंसेक्ट है उसमें 4 स्टेज लाइफ साइकिल। तो अभी आप 3 स्टेज 4 स्टेज लाइफ साइकिल के बारे में बता लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो।